उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु इस विचार सागर ग्रंथ के माध्यम से हमारी चर्चा ज्ञानी के व्यवहार को लेकर चल रही है और कहते हैं कि ज्ञानी में जो व्यवहार भासता है, ज्ञानी में जो संसार भासता है, न्यून या अधिक रूप में, सूक्ष्म या स्थूल रूप में, कहते उसमें ज्ञानी का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, ज्ञानी का अपना कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि ज्ञानी अब इन सब सीमाओं से बाहर निकल चुका है। ज्ञानी तो असीम है, उसको सीमा में अब बांधा नहीं जा सकता, लेकिन प्रारब्ध वो इस ज्ञानी में व्यवहार को अज्ञानियों को दर्शाता है। गौर करना इस बात, प्रारब्ध अज्ञानियों को ज्ञानी में व्यवहार दिखलाता है, ज्ञानी की भोग में प्रवृत्ति भी दिखाता है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी के अगर दृष्टिकोण से देखें, वो तो अज्ञानी का दृष्टिकोण है। ज्ञानी के दृष्टिकोण से देखें तो ज्ञानी में इनमें से कुछ भी नहीं, वो प्रारब्ध से भी मुक्त हो चुका, इसलिए उसकी कहीं भी प्रवृत्ति नहीं है, और वास्तव में न प्रवृत्ति है न निवृत्ति। ज्ञानी प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही से विलग हो चुका, जैसे बताया लक्ष्मी आए या जाए उसको कुछ लेना देना नहीं है, वस्त्र मिले या ना मिले, बढ़िया मिले या घटिया मिले, कहते शरीर का धर्म है, मुझ आत्मा का कोई धर्म नहीं है। और जहां तक जीवन मुक्ति का जो सुख है, कहते हैं भाई जीवन मुक्ति के सुख को लेने के लिए ये जो बाह्य प्रवृत्तियां होती हैं, ये जो व्यवहारिक प्रवृत्तियां होती हैं, अब मान लीजिए भोजन की प्रवृत्ति है, तो फिर उस समय के लिए ये जो जीवन मुक्ति का सुख है वो विस्मृत सा हो जाता, क्योंकि जब चित्त भोजन में लग गया, व्यवहार में लग गया, तो उस समय विस्मृत सा हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुख चल गया, सुख जाता। ज्ञानी की जो बाहरी प्रवृत्ति है, बाह्य प्रवृत्ति है, विश्व में जाने की प्रवृत्ति है, वो कहीं भी जीवन मुक्ति की विरोधिनी नहीं है। अजिज्ञानी को तो हर समय ब्रह्मानंद में मग्न रहना चाहिए। भाई जिस समय भोजन करेगा
या किसी समय कोई जिज्ञासु आ गया और जिज्ञासु ने कोई प्रश्न उससे किया, तो उस समय चित्त की वृत्ति जो ब्रह्माकार है, वो ब्रह्माकार वृत्ति उस प्रश्न के अनुसार हो जाएगी, उसका उत्तर देगी। तो उस समय वो भूल गया। कैसे भूल गया? जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, शरीर में रोग हो रहा है, सैया पर पड़ा हुआ है, लेकिन सैया पर पड़े पड़े इतने में आकर के बेटे ने बताया, पिताजी तुम्हारा फलाना मित्र आया है आज तुमसे मिलने के लिए। कहने अरे मेरा मित्र आया है, बड़े दिनों के बाद आया है, अरे बुला के लाओ जल्दी, उससे तो मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है, आज उसके दर्शन बहुत दिनों के बाद होंगे। अरे हमने प्रारंभ में जो जीवन को जिया, बचपन में जवानी में साथ साथ जीवन को जिया, उसके साथ खेले पढ़े लिखे कूदे, सब स्मृतियां आने लगी। और जैसी बात है आओ आओ आओ, पढ़ा हुआ है, लेकिन पढ़े होने के बाद उसको आता आओ भाई आओ, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ, तुम तो भाई सामने छोड़ करके चले गए, लेकिन तुम्हारा हवा बड़ा खटकता रहा है। और बातों में लग गए दोनों। दोनों बहुत बातें करते हैं, बचपन की यादें आती हैं, ऐसे किया करते थे वैसे किया करते थे। अरे पुरानी जगह पर गुरुजी जब हम पढ़ा करते थे हम ऐसे गड़बड़ कर देते थे, या ऐसे उन्होंने पूछा देखो हमने ये जवाब दिया, अरे फलानी जगह पर जाकर के फलानी चीज खाई, तो सब चीजें कहाँ कहाँ घूमने गए, कैसे कैसे वहां पर व्यवहार हुआ, वो सभी आप। और इसी चक्कर में 2 3 4 घंटे निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। और जब वो 2 3 4 घंटे बातों में निकल जाते हैं, जो दर्द से कर रहा था, जो उसका दर्द था, क्या उस बीच में उसको वो याद आता है क्या? जब उसमें रम गया तो वो याद नहीं आता, लेकिन दर्द खत्म हुआ क्या? दर्द ठीक हुआ क्या? दर्द ठीक नहीं हुआ, दर्द कम भी नहीं हुआ। लेकिन जब चित्त की वृत्ति शरीराकार से मित्राकार हो गई, तो उस समय मित्राकार वृत्ति होने पर वो दर्द को भूल गया कि शरीर में दर्द है। जैसे सेठ घर में सर्राफ कह लीजिए, बहुत सारा माल रखा हुआ है, सोना चांदी हीरे जवाहरात तिजोरी में भरे रखे हैं, ध्यान रखता है हर समय। लेकिन जब सो जाता है दरवाजा बंद करके, तो उस समय नींद आ गई, आएगी ही। तो उस समय भी वो याद रखता है कि तेरा तिजोरी में इतना धन धरा हुआ है, किसी के याद रहता है क्या? सुसुप्ति काल में किसी के याद? तो जितने समय सुसुप्ति आई उतने समय के लिए वो ये भूल गया कि ये धन मेरा है, उसे याद नहीं रहा। एक राजा, उसका बेटा मर गया जवान, और जवान बेटा जब मर गया, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, मिलने जुलने वाले आ रहे हैं, बहुत सांत्वना दे रहे हैं, और सांत्वना देते देते अचानक राजा बेसुध हो गए। और कितनी देर तक बेसुध रहा? बेसुध कहिए, गमेर में चला गया या निद्रा में चला गया, जो भी आप कहते। उस अवस्था में क्या उसको याद रहा कि सामने तेरा बेटा मरा पड़ा है? लेकिन जैसे ही सुध आई तो फिर से वही दुख आ गया। जैसे सेठ जी जागे, फिर से वो ध्यान उसमें चला गया, तिजोरी में माल में चला गया।
तो तत्व ज्ञानी की स्थिति भी यही है। ज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन जिस समय शरीर भोजन कर रहा है तो चित्त की वृत्ति भोजन में चली गई, या उसका शरीर निर्वाह जिस आश्रम में हो रहा है, गृहस्थ में हो रहा है, तो वृत्ति पति में चली गई, पत्नी में चली गई। क्योंकि ज्ञानी जो होगा, अगर स्त्री ज्ञानी है तो पति में चली गई, पुरुष ज्ञानी है तो स्त्री में चली गई। क्योंकि दोनों जब साथ रहते तो व्यवहार तो रहेगा ना, रोटी भी बनेगी, कपड़ों की भी व्यवस्था होगी, घर में सामान भी लाया जाएगा। स्वाभाविक है वो, भाई घर में खाने के लिए तो सब चाहिए, पहनने के लिए सब चाहिए, घर की व्यवस्था में सब चाहिए ना, सामान तो सब चाहिए घर में, तो लाना तो पड़ेगा ना बाजार से खरीद करके। तो जिस समय वो सब काम कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, उन सब कामों के करते हुए वो जो जीवन मुक्ति का आनंद है, वो जो सुख है, कुछ समय के लिए वो विस्मृत तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो समाप्त हो, क्योंकि उस समय चित्त की वृत्ति वहां भी चली गई। और जो जीवन मुक्ति का सुख है, ये भी सही पूछो तो चित्त की ही अवस्था, चित्त की सर्वोपरि अवस्था है। और अन्यथा तो अपना जो स्वरूप है वो तो है ही आनंद स्वरूप। अब जो स्वरूप है, सोना तो सोना है। अब सोना सदा ये याद करेगा कि मैं सोना हूं, मैं इतना कीमती हूं, याद करने की आवश्यकता तो नहीं। हीरा मुक्त से ना कहे लाख हमारा, कभी कहता है हीरा कि मेरा लाख रुपए का मोल है, मैं इतना कीमती हूं। तो इसी प्रकार से ये सुख कहता नहीं है, लेकिन रहता सदा। तो यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं, ज्ञानी की जब प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति में भी निवृत्ति भी है। प्रवृत्ति जो उसकी दिखाई देती है, उससे उसका जीवन मुक्ति का कोई विरोध नहीं। जिस समय प्रवृत्ति से बाहर निकला फिर जीवन मुक्त है। जितने समय की प्रवृत्ति हुई उस समय भले ही भूल गया, लेकिन पुनः वो अपनी जीवन मुक्ति के आनंद की स्थिति में विराजमान हो जाता है। तो इसलिए कहा, ज्ञानी की जो बाह्य प्रवृत्ति है वो जीवन मुक्ति की विरोधी नहीं है, बल्कि जीवन मुक्ति का जो विलक्षण सुख है उसकी विरोधी है। आई ना वैसे, बाह्य प्रवृत्ति, राजा जनक की बाह्य प्रवृत्ति, राजपाट के कामकाजों में प्रवृत्ति किस चीज की विरोधी है? जीवन मुक्ति की विरोधी नहीं है, लेकिन जीवन मुक्ति की अवस्था में मिलने वाला जो विलक्षण सुख है उसकी विरोधी है। क्योंकि जितने समय व्यवहार में राजा जनक प्रवृत्त रहते हैं, उतने समय वो जीवन मुक्ति के उस विलक्षण सुख के आनंद से वंचित रह जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन मुक्त नहीं है जीवन मुक्ति ही। बस फर्क क्या है? सुखदेव जी 24 घंटे में 20 घंटे जीवन मुक्ति के सुख का आनंद लेते हैं, जनक जी 24 घंटे में 8 घंटे जीवन मुक्ति के सुख का आनंद लेते हैं, या 1 मिनट सुख का आनंद लेते हैं। ये कह लीजिए, कोई 24 घंटे जीवन मुक्ति के सुख का आनंद ले रहा, कोई 1 मिनट ले रहा। ये अंतर है, और ये प्रारब्ध के कारण। और जहां तक बात करें हम विधेय मुक्ति की, तो भाई विधेय मुक्ति तो फिर उसमें कोई प्रवृत्ति ही नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि शरीर ही नहीं। विधेय मुक्ति तो एक चेतन्यता है, परमात्मा चेतन्यता, इसको कहते हैं जीवन। और विधेय, तो विधेय मुक्ति में तो अपने स्वरूप में ये विराजमान हो जाता है। ये चर्चा कल आपके सामने कर दी गई। आत्मा तो नित्य मुक्त है, अविद्या के कारण भी आत्मा में बंध प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही ज्ञान हो जाता है उसी समय अविद्या
के द्वारा उत्पन्न हुआ ये बंधन, ये भ्रम के कारण जो होता है, ये निवृत्त हो जाता है। जब तक शरीर है, शरीर में आसक्ति है, तब तक बंधन है, तब तक भ्रम है। और जब शरीर में आसक्ति नहीं है, शरीर में मैंपना ही नहीं है, शरीर का निश्चय कर लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर कैसा बंधन? कैसे? फिर बंधन की कल्पना ही नहीं है। जीवन मुक्ति की जो स्थिति है, उसमें चाहे कहते हैं परवर्ती हो, चाहे निवृत्ति हो, कहते हैं आत्मा इन दोनों से बिल्कुल, ये शरीर का धर्म है। केवल जीवन मुक्ति के सुख के समय में अंतर है। जिस समय चित्त एकाग्र होता है, उस समय जीवन मुक्ति होती है। जिस समय प्रतिकार होता है, उस समय जीवन मुक्ति का आनंद अनुभूत नहीं होता। इस प्रकार से कहते हैं कि प्रारंभ के भेद से विभिन्न ज्ञानी पुरुषों की, उनके व्यवहार भिन्न प्रकार के देखने में आते हैं। किसी का प्रारब्ध अधिक प्रवृत्ति का हेतु होता है और किसी का प्रारब्ध कम प्रवृत्ति का हेतु होता है। लेकिन ज्ञानी में व्यवहार का कोई नियम नहीं। ज्ञानी समस्त नियमों से परे। ज्ञानी के ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता। उसका कारण क्या है? कहते हैं ज्ञानवान ने जितने भी अनात्म पदार्थ हैं, ज्ञानवान ने जितने अनात्म पदार्थ, उन सब में उसकी मिथ्या बुद्धि हो गई। उसने निश्चय कर लिया है कि ये सब मिथ्या, इन्हें सब तक कुछ नहीं। और जब मिथ्यात्व निश्चित हो जाता है, तो फिर उसमें प्रवृत्ति कैसी? प्रवृत्ति नहीं होती ना। जो चीज अच्छी लगती है उसमें प्रवृत्ति होती है, जो चीज अच्छी नहीं लगती उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। आप लोग सोचिए, किसी व्यक्ति को मूंग की दाल खानी अच्छी नहीं लगती। जैसे हमारे यहाँ पहले प्रचलन में था व्यवहारिक, कि लगा ये तो मरीज खाते हैं, मैं क्यों खाऊं मूंग की दाल। और अक्सर देखा भी जाता था, कई बार पंसारी को भी हमने देखा बचपन में, कि अगर पंसारी के यहाँ से मूंग की दाल लेने के लिए गए, तो वो भी ये पूछता था, भाई घर में कोई बीमार हो गया क्या मूंग की दाल खरीदने से। हमारे यहाँ तो प्रचलन में केवल उड़द की दाल हुआ करती, हमारे क्षेत्र में। पूरब में जाए तो अरहर की दाल हुआ करती थी। सबके घरों में वही बना करती। दाल की जब बात होती, तो मूंग की दाल जब खरीदते गए, डॉक्टर ने मूंग की दाल का पानी बता दिया। इसका एक स्वाभाविक सी बात, यही बात कल बने के यहाँ। तो ये जो चीजें हैं, अब पहले इसलिए मूंग की दाल खाता नहीं था, किसी को अच्छी नहीं लगती थी। अब तो रोजी बनती है, हमारे यहाँ तो भाई रोजी बनती है। चलिए, हम तो जहाँ कथा करने के लिए जाते हैं, वहां भी मूंग की दाल पर विशेष बल देते हैं, क्योंकि जो चीज रोगी के लिए अच्छी है, वो भोगी के लिए तो ये समझ लीजिए सोना है। रोगी के लिए अगर वो हीरा है, तो भोगी के लिए सोना तो है ही है। तो उल्टा से, अगर रोगी के लिए सोना है तो भोगी के लिए हीरा है। हकीकत तो ये है, वो लेकिन मानता नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ। तो पहले लोग इस चीज को दूसरी चीज से जोड़ते थे, कि मूंग की दाल का खाना पसंद नहीं करते लोग, की तो ये खाना पसंद नहीं करते, किसी घर में भी नहीं बनती थी, बीमार होने पे बनती थी, डॉक्टर ने बता दिया सब
मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई जाती, लौकी की खिचड़ी बनाई जाती, ऐसा हुआ करता है। तो किसी को अच्छी नहीं लगती। तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जो चीज खाने में हमें स्वाद नहीं लगती, हम उसे खाना नहीं चाहते, मजबूरी में भले ही खा ले, और जब खाते तो अनिच्छा से खाते हैं। तो उसी तरह से कह रहे हैं, जैसे जो चीज हमें पसंद नहीं, हमारी उसमें प्रवृत्ति होती है, हमारी उसकी इच्छा होती नहीं है। कड़वी दवा खाने की इच्छा किसी की होती है? निकट भी नहीं जानता था। तो जिस ज्ञानी ने इस संसार को कैसा अनुभव कर लिया, देखा, व्यर्थ, अनाथ, मिथ्या, तो फिर उसकी प्रवृत्ति होगी क्या उसमें? एक बार जब ये समझ में आ गया, ये क्षण भंगुर है, ये विनाशी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब यहाँ मिट्टी के समान है, ये केवल काम चलाओ रूप से शरीर के प्रारब्ध के अनुसार मिला है, चल रहा है, चल फिर यहीं छूट जाएगा, तो उसकी प्रवृत्ति होगी क्या, उसका चिपकाव होगा क्या? तो यही बात कह रहे हैं कि ज्ञानी का अनात्म पदार्थों में चिपकाव ही नहीं होता, राग ही नहीं होता। जब उसका अनात्म पदार्थों में राग नहीं है, उसकी उनमें प्रवृत्ति नहीं है, उसकी उनकी इच्छा नहीं है, तो फिर वे उसके आनंद में विघ्न कैसे उत्पन्न कर सकते? विघ्न तो तब करेंगे ना जब ज्ञानी की उनको भोगने की इच्छा हो, वो विघ्न है। और ज्ञानी की जब उनको भोगने की इच्छा ही नहीं है, तो उसे पता है ये सब व्यर्थ है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए तो शरीर का ईंधन मात्र है। जैसे सब्जी बनाने के लिए नीचे अग्नि जलानी है, ऐसे शरीर को चलाने के लिए इस शरीर में ये ईंधन डालना है भाई, इसके अलग और कुछ भी नहीं है। तो ये वो समझ लेता है, जान लेता है, उसका निश्चय पक्का हो जाता है कि जो देह है अब पदार्थों से हट करके इस देह पर आ जाए। पहले संसार के पदार्थ हों, फिर इस देह में, और इस देह पर आगे कहते हैं कि ये देह भी मिथ्या है, ये देह भी झूठा है, झूठा देह, झूठी इंद्रिया, झूठा मन। यही है, झूठा देह, झूठी इंद्रिया, झूठा मन सारा, सब धोखे की कट्टी दुनिया, अपने मन को थाम विपत में, अपने मन को थाम, अपने मन को थाम विपत में, अपने मन को थाम, कोई न आवे काम जगत में, कोई न आवे काम। ये शरीर तेरे काम आने वाला नहीं है, जब विपत्ति आएगी यही तेरा सबसे बड़ा विरोधी बन जाएगा। ये शरीर भी तुझे परेशान करके रख देगा, एक विकृति आ जाए शरीर में, सोचो बहुत बड़ा सेठ साहूकार, बहुत बड़ा सेठ है, लेकिन गुर्दे खराब हो गए। अब गुर्दे खराब होते ही शरीर, जिस शरीर के लिए इतनी मेहनत मजदूरी की, इतने संघर्ष किए, इतने पापड़ बेले, एक गुर्दे में कमी आने से, फेफड़े में कमी आने से, हार्ट में कमी आने से हर समय वो शरीर में हाय मर गया, हाय मर गया, यहाँ पे दर्द, यहाँ पे दर्द, यहाँ पे दर्द। हमारे सत्संगी साथी हैं, वो जो है कहने लगे जी बस मुझे पता कैसे जीना, कहना बस ये तो मन को पक्का कर रखा है, मन को पक्का कर रखा है।
नहीं तो हकीकत ही है नख से लेकर और सिख तक, अंगूठे के नख से लेकर, नखाग्र से लेकर के, और शिखा पर्यंत। कहने ये शरीर में कोई जगह ऐसे नहीं, कोई अंग ऐसा नहीं जो उनका चीज का ना हो। ये बात बोलते हैं, कहते जहां देखो वहीं से दर्द, इधर को हिलो तो इधर दर्द, इधर को हिलो तो इधर से दर्द। कहने लगे पूछा सारे शरीर की ऐसी हालत हो गई। कहले धन तो चाहते क्या क्या करो, इस धन के द्वारा इस शरीर का रोग दूर नहीं हो रहा है, क्या करूं इस धन। इसीलिए कहा पहला सुख निरोगी था। मैंने कहा भाई ठीक है, ये रोग होना या निरोगी होना ये तो हमारे हाथ में है, ये तो प्रारब्ध है। पर तूने बता फिर जो तू कहना चाहता वो बात बता। कहना ये चाहा कि एक पक्का निश्चय ये कर दिया कि भाई शरीर में ये दर्द है, सारे शरीर में दर्द है, सारा शरीर हर समय अकड़ा पड़ा है, और मन पक्का ही बना लिया। कहने लगे कोई बात नहीं, तू अकड़ रहा तू, मैं भी अकड़ रहा, तू अकड़ रहा तो मैं भी अकड़ रहा। तो शरीर ने पूछा भाई तू कैसे अकड़ रहा। कहने लगा तू अपना जोर लगा पूरा, मैंने भी पक्का निश्चय कर लिया कि तू मेरा है ही नहीं, काम चलाऊ है। इसे तेरी पुरानी गाड़ी को लेकर, तेरी रोगी गाड़ी को लेकर के मैं दौड़ूंगा। मैंने पक्का निश्चय कर लिया इस शरीर की पुरानी गाड़ी को, रोगी गाड़ी को, खराब गाड़ी को, शरीर गाड़ी तो है, इस रोगी गाड़ी को लेकर ही भागूंगा। तुझे जहां से चू चू करना है कर, मैं उसको देखने वाला उससे अलग हूं, और मैं भी तुझे डंडे लगा लगा के इसी शरीर से खींच के लेके जाऊंगा मंजिल पे। चल बेटा तुझे भी चलना है। जैसे नरसिंह थे, अब बुलावा आ गया हर नंदी के यहाँ से कि भात लेके आना। अब बेचारा कैसे भात लेके आए, और उसके पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं, प्रतीत है कैसे। कहने लगे भाई इतनी दूर जाना है, कहाँ जूनागढ़ कहाँ सिरसागढ़, जूनागढ़ से सिरसागढ़ जाना। जूनागढ़ तो हम लोग गए थे भाई गुजरात में, और सिरसागढ़ ये हरियाणा वाले बैठे बता देंगे कहाँ से। अब कितना डिस्टेंस है, कितनी लंबी दूरी तय करनी थी। पहले भाई पैदल तो जाया नहीं जा सकता, समय पर पहुंचा नहीं जा सकता, पहले गाड़ी कर लो, पहले हम गाड़ी कम करेंगे। खैर किसी को दया आ गई, पुरानी सी एक टूटी फूटी सी गाड़ी पड़ी हुई थी, बूढ़े से बैल थे, चल ले बात भगत जी ये ले जा। अब बेचारा उन्हें लेके चल दिया। अब वे बूढ़े को बैल हो रहे, टूटी फूटी हो गाड़ी, और मोटे मोटे साधु बैठ लिए उसमें। अब वो कैसे चले बेचारे, गाड़ी कट जाएगी थोड़ी, लेकिन मस्ती कहते हैं भाई गाड़ी तो यही है, चलना तो इसी में पड़ेगा। अब रो के चले चाहे हंस के चले थे, बैलों की लगाम हाथ में ले, कहने लगे भगवान देख चाहे तो कुछ भी कर ले, पर भाई गाड़ी तो यही लेके चलो। अब दूसरी तो मुझे मिल नहीं रही, और इसी से मंजिल तक पहुंचूंगा पक्का ही। तो भाई जिस पर नरसी को पक्का यकीन हो गया है कि इसी गाड़ी से सिरसागढ़ पहुंचे, आपको भी इसी गाड़ी से, कौन सी गाड़ी,
ये शरीर रूपी गाड़ी, इस शरीर रूपी गाड़ी से ही कहां पहुंचना, सिरसागढ़ रूपी परमात्मा के घर में पहुंचना है। अब ये गाड़ी कैसी हो, इसको सांटे मारो, डंडे मारो, इसमें तेल दो, जो कर सको कर लो, पर पहुंचा नहीं इसी को, इसी से पहुंचना। और वहां पहुंच के बाहर छोड़ के भाग गई, भागना पड़ेगा। भगवान के दरवाजे पे पहुंच के इसे मारो झाड़ू, ले ये छोड़ दी, सबने छोड़ दी, चिता की अग्नि पे छोड़ देते नहीं, सब छोड़ देते। आगे की यात्रा जीव को अकेले करनी पड़ती है, ये गाड़ी यहीं रह जाती है। लेकिन भाई ये पक्का निश्चय कौन कर सके, सीधी भाषा में कर, जिसको ये पक्का निश्चय हो गया कि शरीर में हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर में नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। नित्य सर्वतिष्ठान चलो सनातन, क्या करते, नित्य है सर्वगतिष्ठान अचलोयम सनातन, मैं तो नित्य तत्व हूं, ये शरीर नित्य है, मुझे शरीर से लेना देना नहीं। तो अपने स्वरूप का जिसने पक्का निश्चय कर लिया, फिर कहते हैं जब एक बार इसमें ये पक्का निश्चय हो गया कि ये देह मिथ्या है, ये विनाशी है, ये जाने वाली है, तो देह के अनुकूल जो भिक्षा आदि में प्रवृत्ति होती है, कि तो उसमें राग हो नहीं सकता, क्योंकि निश्चय पक्का हो गया है। क्या पक्का हो गया, मेरा सत्य चित आनंद रूप, सीधे सीधे निर्णय कर, मेरा सत्य चित आनंद रूप, कोई कोई जाने, मेरा सत्य चित आनंद रूप, कोई कोई जाने, और तेरा सत्य चित आनंद रूप, कोई कोई जाने, मन वाणी का तू है त्रिका, मन वाणी का तू है त्रिका, वेद वचन का तू है त्रिका, वेद वचन का तू सृष्टा है, तू है वेद वचन का, तू दृष्टा इनको बनाने वाला है। मन वाणी का तू है त्रिका, वेद वचन का तू है त्रिका, अनुभव सात करूं, कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित आनंद रूप, कोई कोई जाने, पांच तत्व से बना नहीं तुम, पांच तत्व से बना नहीं तुम, तीन गुणों से बना नहीं तुम, पांच तत्व से बना नहीं तुम, तीन गुणों से बना नहीं तुम, अद्भुत अतुल अनूप, कोई कोई जाने, तेरा सत्य चित आनंद रूप, कोई कोई जाने, न तो तू पांच तत्व से बना, पांच तत्व से कौन बना है, शरीर बना,
चिति जलपाव गगन समीरा पंचरचितीय अगम समीरा। शरीर तो बनाना पाए और 3 गुणों से चना नहीं तू। 3 गुण किसके हैं? वे भी तेरे नहीं है, तू तो त्रिगुणातीत है। मेरा स्वरूप तो त्रिगुणातीत है, आपका स्वरूप त्रिगुणातीत है। गुण किसके? कहते ये कारण शरीर है, ये है गुण। ये कारण शरीर सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति करता है और ये सूक्ष्म शरीर में ही फिर आगे स्थूलता आती है। तो ये 3 शरीरों का खेल है। मैं आत्मा इन 3 गुणों और पंचभूतों से बिल्कुल परे हूं। मेरा स्वरूप तो बिल्कुल अद्भुत है, अतुलित है, अनुपम, सत्य है, चित्त है, आनंद है। मैं तो दृष्टा साक्षी हूं। न जन्म न मरना मेरा धर्म है, न पाप पुण्य मेरा धर्म है, न धर्म अधर्म जो भी कहे, कहते ये मेरा धर्म नहीं है। मेरा धर्म तो एक ही है कि मैं हूं। हैपना है मेरा धर्म। जो हैपना कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन शरीर में हैपना नहीं होता। शरीर का धर्म हैपना नहीं है। शरीर तो रोज बदल जाता है। मैं हूं और सदा एक हूं, एक रस हूं। मेरे में कोई परिवर्तन नहीं। ये आत्मा जवानी में, बचपन में, बुढ़ापे में, इस शरीर में, पहले शरीर में, आज के शरीर में, सब में एक रहने वाला है। इसमें कोई परिवर्तन। जीव के संस्कार में परिवर्तन अलग चीज है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन। आत्मा अपरिवर्तनीय है। तो इसलिए इस चीज को समझना। एक उदाहरण दिया ज्ञानी की स्थिति के। ज्ञानी की तुलना एक बाजीगर से की गई। हमने सबने देखे भाई, पहले मजमे लगा करते थे या मंडी हुआ करती थी, और रोज ही कोई ना कोई बाजीगर आया है, कोई खेल दिखाने वाला आया रहता। वो खूब खेल दिखाता। लोग उस तमाशे को देखते थे ना तमाशे को, तालियां पीटते थे। जब वो कभी किसी बच्चे को चाकू लगा करके गर्दन पे वो खून निकला हुआ दिखाता, समझे भाई ये क्या करना है, क्या करना है। सबके क्या देता, लाभ लगा दी मैंने। अगर किसी ने पैर आगे कर दिया, पीछे कर दिया, ये बच्चा मर जाएगा है। इस तरह का खेल दिखाया करता। सबने देखते हैं खेल। और देखने वाले किसी किसी की तो आंखों में आंसू आते, उसको देख करके ऐसी। लेकिन बाजीगर के दृष्टिकोण से देखो, बाजीगर तो वो खेल दिन में 10 बार दिखाता। वो बच्चे को मार रहा है क्या? उसे तो खेल के माध्यम से अपनी उधर पूर्ति करनी है। वो तो उस खेल के द्वारा अपनी रोटी कमा रहा है। वो खेल से चिपका हुआ नहीं है। हंसाना और लुढ़ाना उसका काम है। वो उस खेल में बिल्कुल भी प्रवृत्त नहीं है, उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं। वो उस खेल से सदा ही निवृत्त है। तो ठीक इसी प्रकार से ज्ञानी का जो व्यवहार है वो एक बाजीगर की तरह से, ज्ञानी एक बाजीगर की तरह से व्यवहार करता है। संसार में खेल चल रहा, अभिनय चल रहा। अभिनय तो है ये फिल्मों में। अब तो फिल्में कल भी देखनी लोगों ने बंद कर दी। पहले बड़े बड़े फिल्में देखा करते लोग। एक आदमी, मुझे ऐसा मिला, एक हरियाणवी फिल्म बनी चंद्रावल। चंद्रावल थी भाई, हमने तो कभी देखी नहीं। देखिए ना, हरियाणवी फिल्म आई थी एक बार चंद्रावल, बहुत पुरानी बात है। और उनने भाई शामली में ऐसे ही फोटो 3 साल तक लगी रही शामली में काटी थी। 3 साल। और एक आदमी मेरे से मिला, क्या भाई चंद्रावल 100 बार देख।
मैंने कहा भाई ऐसी कैसी फिल्म है जो तुमने सोकर देख ली, ऐसी क्या बात है जो तुझे कुछ समझ में नहीं आगे दे रहा। हम तो एक बार देखते हैं दोबारा देखने का मन ही नहीं करता, हमारी तो एक बार नहीं समझ में आ जाए तेरी सोकर दिक्कत नहीं है। ऐसा क्या है उस फिल्म में जो तेरी समझ में नहीं आया, जो तू सोचो पर देखने के लिए चला गया। जैसे एक बुद्धि बच्चा होता है ना, कहने मैंने सैकड़ों पर रट लिया पर याद ही नहीं होके देता, उसकी सैकड़ों बार पर रट ली। लेकिन जो दिखाने वाला है, जो फिल्म को दिखाने वाला है, जो बनाने वाला है, जिसमें अभिनय करने वाले हैं, उनसे पूछ करके देखो जो चंद्रावन बनी होगी, चंद्रावन शायद किसी पात्र का नाम होगा, किसी महिला का नाम रहा होगा, मुझे पता नहीं वैसे, लेकिन मैं वैसे अंदाज से कह रहा हूँ, ऐसा ये नाम सही प्रतीत होता है। वो कोई महिला रही होगी है, उसने अभिनय किया, उसके अभिनय पर लोगों ने तालियां बजाई होंगी, या देख करके वो उधर मार के होगा तो रोए होंगे लोग, हंसे होंगे। लेकिन उस चंद्रावन बनने वाली महिला से पूछ के देखो, वो कितनी बार हुई, कितनी बार हंसी। वो नहीं होना समझने का काम है। उसे पता है तू तो अभिनय कर रही है। ऐसे ज्ञानी को पता है इस संसार में जितना भी व्यवहार हो रहा है, जितनी प्रवृत्ति हो रही, वो सारा अभिनय हो रहा है, और मैं इस अभिनय से विलग हूँ। पति के साथ पति का अभिनय कर देती है अगर ज्ञानी स्त्री है, और अगर पुरुष है तो इस पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, बेटे के साथ बेटे जैसा व्यवहार, मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार की जहां आवश्यकता होती है, जैसे कर्म की जहां आवश्यकता होती है, वैसा कर्म ज्ञानी के शरीर से हो जाता है। लेकिन ज्ञानी सदा ही उससे दुलह है, बाजी का पीछा। और फिर कहते हैं भाई, जिस पदार्थ में दोष दृष्टि हो, जिस पदार्थ में एक बार दोष दृष्टि हो जाए तो उसमें किसी की प्रवृत्ति नहीं है। जैसे कोई विषय लगभग मैंने बताई थी। अब ज्ञानी की संसार में दोष दृष्टि, ज्ञानी कैसी दोष दृष्टि हो जाती है कि भाई संसार तो मुझे फंसाने के लिए बना, और अब मैं फंसने वाला हूँ। जौन सी मछली को ये पता चल गया कि मछुआरे ने आकर के जाल डाला है और मुझे फंसाने के लिए डाला है, तो उसके निकट जाएगी जाल के। जिसे नहीं पता मछली को, वही उस मांस के टुकड़े के निकट जाती है उसे खाने के लिए, और आके फंस जाती है। और जिसे पता चल गया कि संसार बंधनकारी है, तो संसार में आसक्त नहीं होता, लेकिन जब तक शरीर रहेगा तो संसार में पड़ेगा ही। तो कैसे रहता है वो संसार में, यानी संसार में कैसे रहता है? संसार में तो रहता हूं पर तलबदार नहीं हूं, संसार में तो रहता हूं पर तलबदार नहीं हूं, और बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं हूं। तीसरी बात, संसार में तो रहता हूं पर तलबदार नहीं हूं, और बाजार से निकला हूं पर खरीदार। तो ज्ञानी की स्थिति नहीं होती है। ज्ञानी ने पक्का निश्चय कर लिया, शरीर भी दुखदाई है, संसार भी दुखदाई, न शरीर मेरा न संसार मेरा। इसलिए जब उसमें दो दृष्टि हो गई तो कहते हैं उसमें प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। इसलिए जो प्रवृत्ति प्रारब्ध के कारण से दिखाई देती है, वो भी वास्तव में है तो निवृत्ति ही, लेकिन संसार को लगती है कि प्रवृत्ति है, लेकिन ज्ञानी की ओर से सदा ही निवृत्ति है। ज्ञानी सदा ही निवृत्त है, ज्ञानी सदा ही अपने स्वरूप में विराजमान है। जैसे मरीज को ये बता दिया डॉक्टर ने शुगर हो गई, 400 हो गई शुगर, और फिर कहीं बैठे शुगर की मरीज, अधिकांश बैठे कहीं का बहुत बड़े शुगर की मरीज, शुगर 400 हो गई।
डॉक्टर ने कहा कि अगर चीनी खाएगा, मिठाइयाँ खाएगा, तो तेरी शुगर 400 हो गई, अब मरने का समय निकट आ गया है, अब तुझे संयम से रहना पड़ेगा, नहीं तो कुछ पेट में इंजेक्शन पूछने पड़ेंगे, रोज पेट में इंजेक्शन, रोज पेट में इंजेक्शन, एक बार नहीं, जबकि खाए तभी इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन, भाई मैंने तो जिंदगी में एक बार देखा, एक महात्मा को लगते हुए, और देख करके अरे पेट में भी इंजेक्शन लगते हैं, हमने जिंदगी में पहले कभी पेट में इंजेक्शन लगते देखा है। अब वो महात्मा अपने आप ही लगाने लग रहा था। मैंने कहा महाराज जी ये क्या है? कहने लगे भाई इंसुलिन है, अब ये जो भोजन सामने रखा है, अगर ये नहीं दूंगा तो ये भोजन हजम नहीं होगा और यहीं पर लंबलेट हो जाऊंगा। अच्छा महाराज रोज लगाना पड़ता है, चलने हमें तो अभ्यास हो गया, चलने कभी सुई यहाँ लगा दी, कभी यहाँ लगा दी, कभी यहाँ लगा दी, अब तो अभ्यास हो गया। अब सोचो जिसको 400 शुगर होगी, 450 शुगर होगी, 500 होगी, और डॉक्टर ने कह दिया कि अब अगर यदि शुगर खाएगा तो मर जाएगा, तो कहने लगे ओ मर जाऊंगा, काम कर दिया, कहने उठक बैठक लगाता हूँ, डॉक्टर साहब यहीं छोड़ दी शुगर, यहीं छोड़ दी, चलो शाबाश छोड़ दी। तो अब उसकी शुगर में प्रवृत्ति होगी क्या? वो मीठा खाएगा क्या? जिसे मरना होगा तो खाएगा, जिसे जीना होगा तो नहीं खाएगा, सीधा सा सूत्र है। तो संसार के भोगों में कौन डूबेगा? जिसे मरना होगा, जिसे मरना होगा संसार के भोगों में आसक्त होगा, और जिसे नहीं मरना होगा वो भोगों को छोड़ देगा। तो ज्ञानी को क्या है? मरना नहीं है। ज्ञानी कहता है मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मुझे मरना नहीं है, इसलिए संसार में फंसना नहीं है। संसार के मिथ्यात्व का उसने निश्चय कर लिया, उसकी दृष्टि में संसार मिथ्या हो गया है। जैसे कुपक्ष में रोगी की प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसे ही ज्ञानी की संसार में प्रवृत्ति नहीं होगी, बल्कि उसकी संसार में दोष दृष्टि हो जाती है। सब व्यवहार में उसका जो व्यवहार है, उस व्यवहार में जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, वो प्रवृत्ति भी निवृत्ति रूप ही है। अगर कभी प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो वो भी निवृत्ति रूपा है, वो वहां भी फंसा हुआ नहीं है, वो वहां भी मुक्त है, क्योंकि उसका निश्चय वर्तमान है। तो इस ज्ञानी सदा ही मुक्त होता है, ज्ञानी का कोई अटैचमेंट नहीं होता, ज्ञानी का कोई चिपकाव नहीं होता, ज्ञानी सदा अपने नित्य स्वरूप में विराजमान है। अब अज्ञानी की दृष्टि से कुछ ही समझे भाई, अज्ञानी की दृष्टि अज्ञानी वाली और ज्ञानी की दृष्टि ज्ञानी वाली। अब अज्ञानी ज्ञानी की क्या पहचान करे? किसी की ज्ञानी की पहचान कोई ज्ञानी ही करे, और सही पूछो तो ज्ञानी भी नहीं करे। ये तो सबका अपना व्यक्तिगत विषय है कि कौन अपने स्वरूप में विराजमान है और कौन है। तो खैर प्रवृत्ति कुछ भी दिखे, जीवन मुक्ति का आनंद सबका एक जैसा है। समय की अल्पता या अधिकता अलग विषय है, लेकिन आनंद स्वरूपता में कोई भेद, कोई प्रकार के। अब ये प्रकरण यहीं पर ज्ञानी के व्यवहार का यहाँ पर निवृत्त हो रहा है, और अब कल
कल तो संडे हो गया, परसों परसों से अब राजा शुभ संतति के 3, उनका क्या? तो राजा शुभ संतति का क्या होगा? वो जो कथा चली है, कथा में चल रही है विचार सागर, विचार सागर कथा के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं स्वामी निश्चल दास जी। परसों से अब तत्व दृष्टि के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जो सबसे उत्तम अधिकारी तत्व दृष्टि का ज्ञान होने के उपरांत क्या हुआ, इस बात की चर्चा परसों आपके सामने रखी जाएगी। अब यहीं पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए बोलिए सच्चिदानंद भगवान